श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंधे अथे कौन विशोध्याय परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने इस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मणों के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्माओं के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से ही शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज भी मेरे राज सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के साप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्याज समझते थे। अब उनका स्वरूप तो त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। श्री सद्गुरु कहते हैं, आंख खोल करके संत सद्गुरु का दर्शन करते हुए जिन परमात्मा में श्रद्धा हो, ऐसा करना चाहिए। सुनना कैसे चाहिए? आंख खोल करके सुनना चाहिए। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वहाँ पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न कर सकेगा? कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा? इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार किया। मुनियों का व्रत क्या किए? स्वीकार किया। स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चयवन, सरध्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इदम्वाह, मेधातिथि, देवल, अरष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राज ऋषियों का समागम हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख ऋषियों को एकत्र देखकर
राजा ने सबका यथायुक्त सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। मतलब सब ऋषि कैसे से महान पुरुष उस गंगा के किनारे में देख रहे, सबका अवगन हुआ। मन को देखे, जब सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। मतलब सब ऋषि वहां आए, उस जगह आए। राजा परीक्षित ने कहा, हो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, समस्त राजाओं हम धन्य हैं। धन्य तम है क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के लिए राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने दुख खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो ही गया हूँ। मैं भी पाप रूप हो ही गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। यह शाप विराग उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। उसी की वापस श्री सद्गुरु ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। कौन कहते हैं? राजा परीक्षित कहते हैं, तमाम ऋषियों को कहते हैं, ब्राह्मणों अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। माँ गंगा के किनारे में सब ऋषि सब थे। हाँ, सब ऋषि सब। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर करके मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। इसके लिए मुझको तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें और मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। चाहे मुझे किसी योनि में जाना पड़े, लेकिन मुझे भगवान के चरणों में मुझे भगवान के चरणों में मुझे प्रेम हो। यही तमाम ऋषि से कहते हैं, अनुराग हो, चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। श्रद्धा से राजपाट को छोड़कर जंगल गए परीक्षित, माँ गंगा के किनारे। इस धरती पर अभी देवता के रूप में प्रत्यक्ष है माँ गंगा, भगवान सूर्य, गौ माता भी साक्षात धर्म है माँ गंगा, गाय भी। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। उत्तर मुख होकर के बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया था। पहले ही अपने राजकाज का भार नहीं कहते हैं,
परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले चाबी को फेंको, बच्चा को दे दो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। चाबी फेंको, गुच्छा माला पकड़ो। चाबी का गुच्छा फेंकिए, माला को पकड़िए। आज राजा परीक्षित अपने तमाम वैभव, तमाम संपदा अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिए और तमाम को छोड़ करके सदगुरु के शरण में मां गंगा के किनारे में ऋषि से प्रार्थना करते हैं। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एकछत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ, मतलब एक छत्र, इस पृथ्वी के एक ही राजा कौन थे? इस पृथ्वी के एक ही राजा थे परीक्षित। इतने रहने के बावजूद भी आज क्या कर रहे हैं? आज कहते हैं हमको सत्संग सुना दीजिए। इनको कहते हैं, ऋषि सबको कहते हैं। पृथ्वी के एकछत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए, आकाश में देवता लोग आए, उनका प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करते वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। पुष्पों की वहां से वर्षा, पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। उन देवताओं के नगारे जो आकाश में बार बार गूंजने लगे, बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, स्वभाव से ही अनुग्रह, कृपा की, दया की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही तो होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजऋषि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की शरण निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया है, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़ कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाएंगे। मतलब कौन कौन? अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जो पढ़ करके सुनाए, बहुत ऋषि वहां मौजूद थे। कहा ऋषियों के वचन सब छे, सब होते छे। श्री सदगुरु यह जो ध्यान कर रहे हैं सब उनके पास देवता सब आ गए, तो देवता सब पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ऋषियों के वचन, ऋषि हम सब तब तक यही रहेंगे। कौन? जितने भी ऋषि वहां थे, जो भगवान राम के समय भी ऋषि थे, वह ऋषि आज राजा परीक्षित के समय में तमाम ऋषि वहां हैं और कह रहे हैं जब तक ये मोक्ष धाम को नहीं चले जाते हैं तब तक हम यहीं रह करके, जब तक ये भगवत धाम में नहीं चले जाते तब तक हम यहाँ रहेंगे। मतलब जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके सत्संग आते हैं। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। भगवान की भक्त जो है, भगवान का गुणगान मुझे सुनाइए। महात्माओं आप सभी ओर से, महात्माओं आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सतलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है,
इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? जो थोड़े ही दिन में मरने वाले लोग हैं उनके लिए अंतःकरण और विशुद्ध कर्म कौन सा, पवित्र कर्म कौन सा है? उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए, पृथ्वी पर स्वेच्छा, श्री सद्गुरु स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। तमाम तो भाई व्यास जी सब पहले हैं और सुखदेव मुनि को किसी से स्वेच्छा से विचरण करते वहां एकाएक क्या हुए? प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के वाह चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था, बच्चों ने घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। उनका वेश क्या था? अवधूत का था, क्योंकि वे भी तो भगवान ने शिव जो उनको सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? सती जो अमर कथा सुन रहे थे, माँ सती तो कुछ देर सुने और नहीं सुनने के बाद माँ पार्वती कुछ देर अमर कथा सुनी, लेकिन नहीं सुनने के, लेकिन वह सुख का अंडा जो था, शराब अंडा सुन रहा था। सुनते सुनते वे सुखदेव रूप धारण करते हैं, सुख का रूप धारण करते हैं। अब भगवान शिव इधर से अपना त्रिशूल छोड़ते हैं और जैसे वहां छोड़े उनके पीछे तो अमर हो गए थे। व्यास देव जी की पत्नी उनके वह मुख वैसे भाई मुख को जमाए ले रहे थे, उसी प्रवेश कर गई, अमर हो गए थे। आज बच्चों और स्त्रियों उन्हें घेर रखा था। उसका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल, सब अंग प्रत्यंग सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे। नासिका ऊंचा, कान बराबर। सुंदर भौहें थे। कान में कोई, कान का आकार प्रकार बहुत सुंदर था। सुंदर भौहें, इनसे मुख बड़ा है शोभायमान हो रहा था। इनसे उनका मुख जो बड़ा है शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। गला भी मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई थी। छाती चौड़ी और उभरी हुई। नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ रहे थे। तमाम में देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग का था भगवान, श्याम रंग का था भगवान कृष्ण के रूप का था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनि उन्होंने पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हो गए। मतलब उनके पिताजी भी खड़े हो गए, ऋषि मुनि तमाम खड़े हो गए उनके लिए। जो 16 वर्ष का श्याम सलोना था, है? आज जो कई लाख वर्षों तक त्रेता में रहे, जो कई लाख वर्षों तक सतयुग में रहे, जो 8,64,000 वर्षों तक द्वापर में रहे, 12,96,000 वर्ष त्रेता में रहे, 17 लाख वर्षों तक जो सतयुग में रहे, वे ऋषि आज 16 वर्ष के ऋषि पुत्र के सामने से खड़े हो गए और सब हाथ जोड़ लिए। श्री सद्गुरु 16 वर्ष की अवस्था में चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे।
श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से मिस्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सामने के लिए सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। श्री सद्गुरु उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह प्रतिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मऋषि, देवर्षि और राजऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। मतलब वहाँ देवर्षि भी हैं, ब्रह्मऋषि भी हैं, राजऋषि भी हैं। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। वे महात्माओं के भी कौन थे? आदरणीय थे। कौन? सुखदेव मुनि। जब प्रखर बुद्धि सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते। सर, आप मतलब सिर्फ स्मरण मात्र से गृहस्थ का घर जो है पवित्र हो जाता। जैसे नाम समझ लेते, नाम जपते हैं तो धरती पवित्र हो जाती है, जहाँ चलते हैं वह दिशा पवित्र हो जाती है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन धनादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। अपनेपन का व्यवहार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी और व्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते? आप योगियों के परम गुरु हैं, आप योगियों के परम गुरु हैं। इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? मरणासन्न उसे क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर आप दर्शन भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। कि ऐसा कौन है जिसका त्याग कर देना चाहिए? किसका त्याग करें? भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। गृहस्थों के घर पर आप नहीं ठहरते हैं। सूत जी कहते, जब राजा ने
बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासिक्याष्टादश सहस्रां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुखागमनं नामेकोनविंशोऽध्यायः। इति प्रथम स्कंध समाप्तः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरु महाराज की जय।